सर नमस्कार, एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा बिल्कुल बच चुका है, जिस तरीके से मैं बात करूं आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कर रखा है, गंदा पानी आ रहा है दिल्ली के अंदर में। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गंदा पानी आ रहा है। इतना गंदा पानी शायद इतिहास में कभी नहीं आया होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना एक बार परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं कांग्रेस पार्टी करोलबाग विधानसभा का उम्मीदवार हूँ। जी, मैं बात करूंगा जिस तरीके से मैं दिल्ली की बात करूं, जो शीला सरकार छोड़ के गई थी 15 सालों से, वही विकास को हुआ है। उसके पहले जो भी काम हुआ था और आम आदमी पार्टी उन कामों को सिर्फ रिपेयर तक नहीं करवा सकी आम आदमी पार्टी। ये जब सच्चाई आप अपने आप से बयां कर रहे हैं तो इसमें मैं क्या कहूँ। जी, मैं आज जनता आपसे भी जानना चाहती है कि हकीकत है जो सिलेंडर 400 450 का 500 सिलेंडर आया करता था, आज वो सिलेंडर 1000 और 1100 रुपये का आ रहा है। ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज जो हमारी जब सरकार थी तो 365 रुपये का सिलेंडर था। जी, हमारे जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई 2014 में और नियंत्रण उन्होंने सिलेंडर के दाम हर साल बढ़ाते गए। आज सिलेंडर 1100 रुपये का बिक रहा है। तो जनता ने मन बना लिया है, ना तो बीजेपी ना तो झाड़ू, सिर्फ अगर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है और हम चुन के आ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने जनता से सर्वे में कर रहा हूँ, लगातार सर्वे दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से और बात भी कर रहा हूँ, जनता के बीच भी जा रहा हूँ, तो 90% जनता ये कह रही है बदलाव चाहिए। और बदलाव ये का मतलब ये नहीं कि बीजेपी चाहिए, बदलाव का मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी चाहिए। बदलाव कह रही वो पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए। जनता ये कह रही है पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए, जो गरीबों मजदूरों के लिए काम करती थी, जो गरीबों के लिए रोजगार देती थी, जो गरीबों के लिए हित में काम करती थी। क्या कहेंगे, जनता ये भी जानना चाहती है। आपकी सरकार आएगी तो क्या उसी तरीके से फिर काम किया जाएगा? हमारी सरकार आएगी, हमने देश चलाया है और आगे भी हम चलाएंगे। हमारी सरकार आएगी, हमारे पास इतनी योजनाएं हैं जो शीला दीक्षित जी ने, आप देखोगे दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर के जाल है वो शीला जी ने लाए। मेट्रो, आज मेट्रो आगे तक नहीं खिसकी, जो हम लास्ट मेट्रो लेकर गए थे वहीं तक मेट्रो सीमित है। आज केजरीवाल के राज में नए स्कूल खुले नहीं, नए कॉलेजेस खुले नहीं, नए अस्पताल नहीं खुले। तो ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जी जी, आज मैं बात करूंगा आपसे जिस तरीके से शराब घोटाले की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर शराब घोटाला कर रखा है। उस नीति को ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया। मैं बात करूं पिछले 50 सालों में ना तो कांग्रेस पार्टी ने उस नीति को बदलाव किया। आम आदमी पार्टी ने इस नीति में बदलाव क्यों किया? क्योंकि क्या निजी स्वार्थ था आम आदमी पार्टी को इससे? इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ था। जी, जैसे कि गोवा का चुनाव, पंजाब का चुनाव, गुजरात का चुनाव, तो इनको पैसा कहाँ से आता? ये अपनी इस स्तर तक गुजर गए कि इन्होंने शराब घोटाले के अंदर एक के साथ एक बोतल देने का काम किया। और दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं के साथ मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो महिलाएं मुझसे कहती है कि उस दौरान जब एक शराब घोटाले में जब एक के साथ एक बोतल फ्री मिला करती थी तो हमारे उनके घर में कितने कलेश हुआ करते थे। जी, पता नहीं कितनी मेरी माताएं बहनें उस दौरान विधवा हुई होंगी। जी बिल्कुल। सबका गुनहगार केजरीवाल है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे कमाने के चक्कर में और वो पैसों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में करने के लिए ये कानून बनाया था। दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली को अपनी माँ मानते हैं, बेटा मानते हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। और दिल्ली की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। दिल्ली की जनता को ठगा है सीएम अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता को सीएम अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से निकल आम आदमी पार्टी आई थी, कह रही थी हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं जो है आम आदमी पार्टी ने गरीबों के लिए काम नहीं किया, बल्कि गरीबों के लिए अन्याय किया है, दिल्ली के जनता के साथ खिलवाड़ किया है। मैं आज आऊँगा आपके पास, दोबारा आ रहा हूँ। मैं आपको फिर से बात करूँगा एक बार कि जो जिस तरीके से मैं इतिहास गवाह, मैं आज बात करूं दिल्ली के अंदर में गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है और मैं पीले पानी की बात कर रहा हूं। गंदा पानी तो आ ही रहा है, एक पीला पानी आ रहा है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। क्या आपको भी कभी याद है कि इतना गंदा पानी कभी भविष्य में आया होगा? जनता जानना चाहती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब हमारी शीला दीक्षित जी की सरकार थी, आपको शायद याद होगा, जी, तो उस टाइम थे 15 16 17 साल के, तो उस टाइम ऐड आया करती थी, जल ही जीवन है जी, पानी का कम इस्तेमाल करें, पानी का दुरुपयोग ना करें। जी, सुना था ना आपने? जी बिल्कुल। हमें पानी की एक एक बूंद का हमें पता है वो कितनी आवश्यक है। अगर हम उसके सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्यों एक प्रोसेस होता है, हर सरकार राज्य पानी छोड़ती है, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करके हम आगे सब जनता में बेचते हैं। जब से केजरीवाल की सरकार आई है, इन्होंने अपने वोटों की राजनीति के लिए, अपने सत्ता के लालच के लिए फ्री पानी और फ्री बिजली का काम जो इन्होंने अपना ये जो वादे करे थे कि हम फ्री पानी देंगे, प्यूरिफाई इतना होता नहीं, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग उसमें वेस्ट भी हो जाता है। सच्चाई तो ये है।
मैं आज बात करूंगा आपसे फ्री पानी की। आप बात कर रहे हैं फ्री पानी की, जो बात है, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात है, जो अस्पतालों की बात है, इनके नाम सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ चेंज कर दिए। कांग्रेस सरकार ने इन सारी नीतियों को पहले कर चुकी है, कांग्रेस ने पहले कर चुकी है। कांग्रेस में पहले नीति लाई थी, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ वगैरह थी, ये मोहल्ला क्लिनिक ने सिर्फ नाम चेंज कर दिया। मैं बात करूंगा बसों के ऊपर सीएम अरविंद केजरीवाल अपने टैग लगाते हैं, हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल जी का टैग नहीं है। मैं राशन की बात करूंगा तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी की योजना नहीं है, पिछली सरकार की योजना है। ये सारी योजनाएं कांग्रेस की है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ योजनाओं को नाम बदल के जी सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने खिलवाड़ किया है। आम आदमी पार्टी कहती है हमें जिता दो, हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे और आपसे फिर से दोबारा हम दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। मैं आज बात करूंगा सीएम अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर हमारा कोई मंत्री जो है अगर दागदार हो जाएगा, हमारा कोई विधायक दागदार हो जाएगा, हमारा कोई एमएलए दागदार हो जाएगा तो हम पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज तक, सीएम अरविंद केजरीवाल खुद क्या निकालेंगे? सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद दागदार हैं, वो क्या निकाले अपने मंत्री को? किसी को नहीं निकाला। क्या कहेंगे, जनता जानना चाहती है। से भ्रष्ट नेता इस देश के अंदर नहीं है। केजरीवाल जितना झूठा आदमी है, जो पलटू राम है, आज वो कहते हैं मेरी सरकार बना दो, मैं आपके पानी के बिल माफ कर दूं। अभी सरकार किसकी दी? जी आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आज बात करूंगा 10 सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, तब योजना क्यों नहीं लागू करी 21 रुपए की। मैं आज बात करूंगा पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दावा किया था महिलाओं को 1100 रुपए दिया जाएगा, लेकिन आज तक चुनाव खत्म होने के बाद आज तक किसी को नहीं दिया गया। अब फिर दोबारा से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, 21 रुपए दिया जाएगा। दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या सच है? ये जनता जानना चाहती है। फिर आपसे कह रहा हूँ, केजरीवाल सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड नेता है। पंजाब के अंदर जो उन्होंने महिलाओं के साथ करा, जो 1000 की जो योजना थी, जो आज तक उनको नहीं दी गई, और वही योजना ये 2500 रुपए जो दिल्ली के अंदर चला रहे, तो मैं समझता हूँ इनकी ऐसी योजना काम नहीं आएगी। जनता ने इनका चेहरा देख लिया। जी राहुल कुमार भाई, मैं आपसे सीधा जुड़ रहा हूँ, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ इस बार। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे पास कई वीडियो ऐसी वायरल हो चुकी है, हमारे चैनल में चल रही है। कई वीडियो ऐसी हैं जो पंजाब की जनता, पंजाब की महिलाएं रो रही हैं, वो अपनी रिकॉर्डिंग दिखा रही हैं और बता रही हैं कि हमारे साथ विश्वासघात किया गया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी वादा किया था कि किसी को 1 रुपये नहीं दिया। तो यही तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिला को अगर ये मूर्ख समझे तो ये मूर्ख समझने का काम ना करे। आने वाली 5 तारीख को दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल को इस दिल्ली की सरकार से हटाने जा रही है। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने देखा चुनाव हुआ होगा, हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ भी जो है, मैं और बात करूँ कई अन्य प्रदेशों में चुनाव हुआ, जिस तरीके से वहाँ की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से, मैं बात करूं तो दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। मैं आज जिस तरीके से बात करूंगा, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है? क्या दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अब दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दिल्ली की आवाज पूरे देश में जाती है। दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो पूरे देश में सब देखते हैं। तो मैं समझता हूँ दूसरे राज्यों की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता भी समझदार हो चुकी है। अभी केजरीवाल का एडम्बर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आने वाली 5 तारीख को जनता इसके खिलाफ वोट करके इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। जिस तरीके से मैंने सर्वे किया करोल बाग विधानसभा के अंदर, इस बार जो है तो यहाँ की जनता कह रही है तो राहुल भाई आपका नाम आ रहा है कि आप जहाँ दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते, जनता की सेवा के लिए काम आते हैं। क्या ये सच है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल सच है। मेरे ताऊ जी 87 में करोल बाग से निगम पार्षद चुने गए। उन्होंने करोल बाग की जनता के लिए काम करा। 6 साल करोल बाग जोन के चेयरमैन थे जब उन्होंने काम करा जी। मेरी बड़ी माँ, मेरी ताई जी 98 में विधायक चुनी गई। 2002 में मेरे पिताजी निगम पार्षद चुने गए। और जब से हम समाज सेवा भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए जी। और अब पिछली बार मेरे बड़े भाई को कांग्रेस पार्टी ने 2020 में विधायक का कैंडिडेट बना के भेजा और आज मेरे को 2025 में मुझे मौका दिया है। तो देखा जाए तो मैं पारिवारिक, मेरा तो पूरा परिवार ही समाज सेवा में से जुड़ा हुआ है। पीछे हमको तो आज 50 साल हो गए। स्वाभाविक की बात है, देखो करोल बाग मेरा परिवार है जी। मैं करोल बाग का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ पूरी जनता का आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे चुनाव जितवा के भेजेगी। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? अब दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बहकावे में नहीं आएगी और दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली में क्या कांग्रेस की बनने जा रही है? मैं समझता हूँ जनता के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना गलियों में जब हमसे मिलते हैं जी, वो भी केजरीवाल को फर्जीवाल करके बुलाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि केजरीवाल का क्या हाल है और किस तरह का हाल है। और रही बात कांग्रेस की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा पूरे मैंडेट के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो दर्शकों मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ करोल बाग विधानसभा से राहुल कुमार जी बता रहे इस बार दिल्ली की जो जनता है सीएम अरविंद केजरीवाल जी को समझ चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बहकावे में नहीं आएगी। इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन मैं शाहिद के साथ नई दिल्ली।